मैं भी भूखा ना रहूं, साथ में भूखा चलूं। हे परमात्मा हमें इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पे आने वाला जो साधु है, सज्जन पुरुष है, कोई भी अतिथि है, वो भी मेरे घर से भूखा ना जाए। बस 3 जरूरत की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए हमें परेशान ना होना पड़े। शरीर पे कपड़ा वो होना चाहिए जो कि हम लज्जित ना होना पड़े। और हमारे संसारिक संसाधन उतना होना चाहिए जिससे कि जीवन की यात्रा अच्छे से चल जाए। बस इन कामनाओं को तो प्यारे जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ती रहेगी, शाम को नहीं होगा। विंध्य पर्वत ने कहा मेरी शिखाएं भी बड़ी होनी चाहिए, मेरी चोटियां भी बड़ी होनी चाहिए, मेरु पर्वत के समान। भगवान भोलेनाथ ने कहा वो मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति इसी होड़ में लग रहा है। तो विंध्य ने कहा मुझे आप एक वरदान दीजिए, आप इसी पर्वत में रह करके निवास कीजिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भगवान की एक ज्योति उस पर्वत पे भगवान ने अपनी स्थापित कर दी, जो कि ओंकारेश्वर के नाम से, गुरु ओंकारेश्वर भगवान। और उसी पर्वत में कुछ दूरी पर भगवान ने दूसरी ज्योति अपनी स्थापित कर दी है, जो कि ममलेश्वर के नाम से ज्योतिर्लिंग में स्थापित है। तो ममलेश्वर भगवान। तब से उस विंध्य पर्वत का नाम हो गया। सूत जी कहते हैं सौनक जी, उत्तराखंड धाम में बद्रिकाश्रम के पास मंदाकिनी नदी के तट पे नर और नारायण भगवान ने अलकनंदा मंदाकिनी नदी के तट पे नर नारायण भगवान ने बड़ी आराधना की। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बाबा भोलेनाथ ने अपनी एक ज्योति वहां पे स्थापित करी। दोनों ने आराधना उपासना करी। पांडव लोग जब आए तो पांडवों ने भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना करने का प्रयास जैसे ही किया, बाबा भोलेनाथ वहां से निकलने का प्रयास किया, बाबा भोलेनाथ निकल गए। पांडवों ने पीछे से बाबा को पकड़ लिया, क्योंकि पशु के रूप में बाबा वहां पे थे, तो पीछे का हिस्सा वहां पे रह गया और आगे का हिस्सा नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में विराजित हो गए और पीछे का हिस्सा केदारनाथ रूप में भगवान की वो ज्योति स्थापित हो गई। बोलो केदारनाथ भगवान। उत्तराखंड धाम की गंगा मैया की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं सोनगर ऋषि, एक भीम नामक एक दैत्य हुआ, जो कि कुंभकर्ण और कर्कटी का बेटा था। कुंभकर्ण की एक पत्नी जो कि वन में ही उसे मिली थी, नाम कर्कटी। उन दोनों से भीम नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। जब उसे ये पता चला, एक दिन जब उसने ये पता चला कि मेरे पिता और मेरे पिता का वृद्ध पिता जो कि रावण और कुंभकर्ण, इन दोनों का वध भगवान श्री राम ने किया है अपनी मां के द्वारा, जब ये पता चला तो उसने तभी से सौगंध खा ली
कि मैं आज के बाद इन देवताओं को चैन से बैठने नहीं दूंगा। भगवान ब्रह्मा की आराधना उपासना किया, वर्षों तक, कई हजार वर्ष तक तप किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, क्या चाहिए बेटा? उस भीम नामक दैत्य ने कहा, महाराज मुझे अमर अजर अमर बना दो। बोला, बेटा वो तो मैं भी नहीं हूं, तुम्हें कहां से बोला? तो उसने कहा, महाराज मैं ये चाहता हूं कि जब तक मैं न चाहूं और भगवान शंकर के अलावा कोई भी मुझे मार न सके। ठीक ठीक वरदान मिला। प्रसन्न होकर के घर आया, अपनी माँ से सारा वृत्तांत सुना दिया कि माँ मुझे वरदान मिल गया है, आज के बाद कोई भी देवता मेरे से लड़ नहीं पाएगा। भगवान का वरदान मिला, सारे इंद्रादि देवताओं को बंदी बना दिया। सब लोग परेशान हो गए। ब्रह्मादि का देवता भगवान शिव की शरण में जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि वो मेरे ही भक्त हैं। उसने मेरे से ही, मेरे हाथों ही अपनी मृत्यु का वरदान मांगा है, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया, क्योंकि वो आराधना उपासना कर रहा है और उसके अंदर अभी किसी भी तरह का कोई ऐसा पाप कर्म उसने किया नहीं। देवताओं पर आधिपत्य अपना स्थापित किया बस। और जब तक जीव के अंदर पाप की वृद्धि नहीं होगी तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक वो सदकर्मों में ही लगा हुआ है तब तक मृत्यु नहीं हो सकती। जिस दिन उसका पाप कर्म में वो संलिप्त होता है, उसी दिन से उसके पाप की वृद्धि होती रहती है और एक दिन जब उसके पाप की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। हमें लगता यही है कि हम कोई पाप कर्म नहीं करते, लेकिन नहीं, हमसे जाने अनजाने में कोई न कोई अपराध हो ही जाता है। और मैंने निवेदन किया था कि धर्म का सार बहुत सारे कर्म कर लेना नहीं है, बड़ी पूजा पाठ कर लेना भी धर्म का सार नहीं है। धर्म का सार है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे। जो व्यवहार हमें अपने लिए उचित नहीं लगता वो दूसरों के साथ करना बंद करें, ये धर्म का सार है। प्रयास करेंगे हम अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने आचरण से किसी का दिल न दुखाएं, किसी को चोट न पहुंचाएं, हमारे वाणी से कोई दुखी ना हो, हमारे कर्मों से कोई दुखी ना हो, हमारे आचरण से कोई दुखी ना हो। और जब तक हम इस तरह से धर्म का सहारा लेते हैं, यमराज भी हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। समय आया, इंद्रादि के देवता अब भगवान शिव के पास आए, महाराज बहुत समय हो गया, हम दर दर भटक रहे हैं, परेशान हैं, इसने कुछ समय तक हमारे को बंदी बना कर रखा, आप कृपा करें। बाबा महादेव ने उस भीम नामक दैत्य का वध कर दिया, लेकिन उसने एक प्रार्थना करी, महाराज मेरा वध तो हो जाए कोई बात नहीं, जो शरीर है समाप्त हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आपके चरणों में एक ही निवेदन है कि आप मेरे नाम से यहाँ अपनी ज्योति स्थापित करेंगे। और भगवान ने वरदान दिया, चिंता न कर, और भगवान भीमा शंकर के नाम से उस जगह स्थापित हो गए। गुरु भीमा शंकर भगवान श्री सूत जी कहते हैं,
एक बार नारद जी सारे तीर्थों में भटकते भटकते जब संसार तीर्थों से परेशान हो गए तो काशी में पधारे। भगवान शिव की उपासना आराधना अभिमुक्तेश्वर धाम, काशी को आनंद वन भी कहते हैं और अभिमुक्तेश्वर भी कहते हैं। नारद जी वहां पधारे, भगवान शंकर की आराधना उपासना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, पूछा। नारद जी ने कहा, महाराज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि काशी की स्थापना किस तरह से हुई है। तो तब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि इस पृथ्वी में उस समय जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मेरा मन हुआ एक से दो होने का, तो मैंने अपने वाम अंग से स्त्री को प्रकट किया है जो कि शक्ति के रूप में, और दाहिने अंग से मैं स्वयं हूं जो शिव और शक्ति के रूप में, जिसको अर्धनारीश्वर बोलो। अर्धनारीश्वर भगवान की है। अब हमने सोचा कि अब पृथ्वी का सृजन किया जाए, तो भगवान श्रीमान नारायण की दिव्य नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का शुभारंभ किया, जो हमने अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन की कथा में ही श्रवण किया था। लाइट चालू कर लो उसका। बोलो शंकर भगवान। नमः पार्वती बाबा भोलेनाथ सारी पृथ्वी का विचरण करते करते बाबा ने सोचा एक सारी सृष्टि का शुभारंभ तो अब ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो हम विचरण करते हैं। और विचरण करते करते भगवान भोलेनाथ शिव और शक्ति दोनों ही एक नगरी जो कि 5 कोस लंबी और चौड़ी, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, तो 5 कोस का मतलब बोलो जी 15 किलोमीटर। 7 कोस की गोवर्धन की परिक्रमा लगाई कभी? नहीं लगाई है। तो 7 कोस के गोवर्धन, 7 कोस का मतलब 3 किलोमीटर का एक कोस है, तो 7 21 किलोमीटर की वो परिक्रमा है। इस दास ने भी 2 बार लगाई। बोलो गोवर्धन की जय हो। पैदल 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 21 किलोमीटर की परिक्रमा। तो ठाकुर जी की कृपा से संभव हो पाएगा। 5 कोस का एक नगर बसाया, और उस नगर की ये विशेषता है कि प्रलय आने पे सारी पृथ्वी तो जलमग्न हो जाएगी, लेकिन उस नगर को भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल पे धारण कर लेते हैं, और वो नगर है काशी। और फिर से जब सृष्टि का शुभारंभ होता है तो अपने त्रिशूल से नीचे ला देते हैं, और फिर से वो नगर को स्थापित कर लेते हैं। उस नगर में नारद जी ने शिवलिंग का स्थापना करी। भगवान भोलेनाथ ने उसमें अपना ज्योति प्रदान कर दी, और ज्योति प्रदान करने के कारण विश्वेश्वर भगवान के रूप में, काशी विश्वनाथ के रूप में वो
चले चले बोलो विश्वनाथ बाबा की जय। भगवान की कृपा कब किस पे और कैसे हो जाए कि भगवान ही जान सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मन से, वाणी से, कर्मों से परमात्मा में ही लीन रहे। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
आज हैं कल नहीं रहेंगे। हम सोचते यही है कि ये सारी संपत्ति हमारी है, लेकिन प्यारे कल भी किसी और की थी और कल भी किसी और की हो जाएगी। हम तो सिर्फ किराएदार हैं। 5 पंचों ने अपने अपने अंशदान करके इस भवन का निर्माण किया है। कौन कौन है 5 पंच? चित जल पावक गगन समीर पंच रचित पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 महाभूतों ने, पंच तत्व ने इस पंचायती धर्मशाला का निर्माण किया और हमारे को दे दिया रहने के लिए। लेकिन हम तो इस पे अपना कब्जा ही कर बैठे, छोड़ने का मन ही नहीं करता किसी का। लेकिन ध्यान रखना, ये हमारी नहीं है, ये पंचायती है। अच्छा, हम लोग कभी कभी बात करते करते कहते हैं ना अपने मित्र से कि जब तक मेरी अंतिम सांस चल रही है मैं तब तक तुम्हारा साथ दूंगा, कहते हैं। तो उनसे जरा ये पूछो कि सांस तुम्हारी है? अगर सांस तुम्हारी होती तो तुम्हारा जब मन करता तुम तब लेते। श्वास लेते हो या लेनी पड़ती है? बताएं। श्वास लेते हो या लेनी पड़ती है? बोलो महाराज, श्वास लेते हो या लेनी पड़ती है? लेनी पड़ती है ना? लेनी पड़ती है, इसी से समझ में आता है कि अपनी नहीं है, किसी और की है, किराए की है। और यदि हमारी होती तो हमारा जब मन होता हम तब लेते, और रविवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं लेते, हमारा रात तो छुट्टी। ये हमारी नहीं है, किराए की है। इसलिए प्यारे मुसाफिर हैं, और मुसाफिरों की तरह अपने जीवन की यात्रा को अच्छे से चलाते जाओ, और जिस दिन उसका बुलावा आए उस दिन स्टेशन अपने सीट को खाली करके दूसरे यात्री के लिए छोड़ दो, उतर जाओ। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। पिंजड़ा रह जाए
रमाना गुरु शंकर भगवान की तेरा पल पल बीता मुख से जप ले शिवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ जी की स्थापना करें। सूत जी कहते हैं शौनक जी गौतम ऋषि आराधना उपासना करते हैं बाबा भोलेनाथ की। गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या दोनों मिलकर के भगवान की आराधना उपासना में अपना समय व्यतीत करते हैं। दोनों भली भांति भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे, लेकिन अचानक अनावृष्टि बहुत सारी बरसात हो गई, पानी बरस गया। क्या करें, कहां जाएं? गौतम ऋषि ने अपने प्रभाव के कारण, अपने तप के कारण उस अनावृष्टि को तो रोक दिया। भजन पूजन पाठ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा योग संयोग आया कि अकाल पड़ा। संध्या भजन करने के लिए जो पानी बिल्कुल एकदम बंद हो गया। भगवान का पूजन कैसे करें, भगवान शंकर को कैसे जल अर्पित करें, कहां से लाएं? भगवान प्रार्थना करेंगे वरुण जी से। वरुण जी ने कहा गौतम तुम एक गड्ढा खोदो और भगवान शिव के कारण उसमें जल आ जाए। गौतम ऋषि ने तप के प्रभाव से गर्त खोदा और भगवान शिव ने अपनी कृपा करी, उस गर्त में पानी में सभी लोग आनंदित रह रहे थे। एक दिन गौतम जी को अपनी संध्या के लिए थोड़ा जल की आवश्यकता पड़ी, तो अपने एक विद्यार्थी को भेज दिया, अपने शिष्य को भेज दिया, जाओ जाकर के थोड़ा जल ले आओ। शिष्य गया तो वहां जो बाकी ऋषियों की पत्नियां थी, उन्होंने शिष्य को वापस भेज दिया, जल नहीं है वापस जाओ। वापस आया शिष्य, सारा वृत्तांत सुनाया। गौतम जी की धर्मपत्नी अहिल्या ने कहा चलो हम तुम्हारे साथ में चलते हैं। अहिल्या गई और थोड़ा सा जल की व्यवस्था कर करके गौतम जी को दे दिया संध्या का। लेकिन उन ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों से जाकर के कह दिया कि गौतम जी की धर्मपत्नी हम पे क्रोधित हो रही थी, हमें बहुत सारा उल्टा सीधा बोल रही थी, इसलिए हम चाहते हैं कि ये लोग यहाँ रहे नहीं, इनको यहाँ से कहीं और जगह भेज दें। ऋषियों ने वही करना प्रारंभ कर दिया अपनी पत्नियों के कहने पे, और कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाश काल आता है ना, हमारी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। गणेश जी की उपासना करना प्रारंभ किया। सारे ऋषि मुनियों ने सब उपासना की गणेश जी की। गणेश जी प्रसन्न प्रकट हो गए, बताओ क्या चाहते हैं। उन्होंने जब ये कहा कि महाराज
हम ये चाहते हैं कि आप गौतम ऋषि के आश्रम के जो उनके खेत हैं उसमें जाकर के आप एक गौ का रूप धारण करके वहां उनके जो जौ है उसको थोड़ा खाना और वो आपको हटाने का प्रयास करेंगे और जैसे ही हटाने का प्रयास करेंगे तो उसी समय आप गिर जाना और गिरते ही आपके प्राण पखेरु उड़ जाए और ये पाप गौतम ऋषि पे लगे गौ हत्या का हमारा काम बन जाएगा। गौतम को फिर हम यहां से भेज देंगे। गणेश जी ने बहुत समझाया, तुम उचित नहीं कर रहे। जब यह सूखा पड़ गया था, पानी की बिल्कुल मात्रा सब खत्म हो गई थी, अकाल पड़ गया था, उस समय गौतम ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से तुम लोगों को नवजीवन दिया। अरे किसी का उपकार मानो नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसके साथ बुरा तो मत करो। संकट के समय यदि हमारा कोई थोड़ा सा भी कार्य कर लेता है तो हमें उसका उपकार मानना चाहिए। जब इस तरह से कहा तो ऋषियों ने कहा, महाराज कुछ भी हो जाए हमारी यही कामना है और आप ये कामना हमारी पूर्ण करनी चाहिए। गणेश जी ने कहा ठीक। गणेश जी के एक गौ का रूप धारण करके, एक निर्बल दुबली सी गौ का रूप धारण करके गौतम ऋषि के आश्रम के खेत में जाकर के जौ का खाने लगे। गौतम ऋषि आए और छोटा सा एक तृण लिया, उस तृण से जैसे ही संकेत मात्र से उसे गाय लगाया, गाय गिर गई, प्राणांत हो गया। गौतम ऋषि को आश्चर्य हो गया, मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध कैसे हो? अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगे, लेकिन क्या करें? ऋषियों को पता चला, तुरंत सारे आ गए, ये गौ हत्यारा है, इसने गाय को मारा है, इसलिए ये गौतम अब यहाँ रहने के लायक है। भगत गौतम जी वहां से 3 कोस दूर जाकर के रहने लगे। गौतम जी नित्य प्रति भगवान शंकर की आराधना उपासना करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, गौतम इस प्रायश्चित का, इसका प्रायश्चित एक ही है कि तुम इस पृथ्वी के 7 बार प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो और उसके बाद 1001 सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और फिर इस पर्वत पे, जिस पर्वत पे हम रह रहे हैं, उस पर्वत के 3 परिक्रमा करो, तब जाकर के तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। गौतम जी ने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करी, पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया और गंगा जी, मानसिक गंगा जी का उच्चारण करके गंगा जी को ही वहां पे स्थापित कर दिया। और वो गंगा गौतम गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गंगा मैया की जय। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, गौतम तुम अपनी गलती की इतनी सारे, तुमने अपराध नहीं किया है, तुम बिल्कुल दोष मुक्त हो, इन ऋषियों ने तुम्हारे साथ में छल किया है। गौतम ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, वो उनके कर्म हैं, ये मेरे कर्म हैं, और अगर शायद वो मेरे साथ में इस तरह से नहीं करते तो मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त होता कि मैं आपके 1 सहस्त्र पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करता था। इसीलिए कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सम
समाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। एक बात हमेशा गांठ बांध करके रख लेना, आपके आलोचक जितने होंगे, यदि आप समझदार हैं ना, तो आपकी मंजिल उतनी ऊंची है। हमने एक बार लिखा था कि मेरे अपनों ने मुझे धक्का दिया डूब जाने के लिए, फायदा तो ये हुआ साहब कि मैं तैरना सीख गया। यदि वो धक्का नहीं देते ना तो हम तैरना भी नहीं सीखते ना। इसलिए अपने निंदकों को अपने पास रखें, क्योंकि एक वही है जो हमारे को हमारा असली रूप दिखा देता है। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी समान। और पानी और साबुन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बात बोल बोल के तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। और मैं तो कहता हूँ हर इंसान के अंदर एक तार होता है प्यारे, उसको छेड़ने की आवश्यकता है। हमारा भी ये तार छेड़ा था किसी ने जब हम पढ़ रहे थे। तुम ये नहीं कर सकते, मैं ठीक है। उस समय कुछ नहीं कहा हमने मन में गांठ बांध दी। आप कथावाचक है ना, तो एक दिन बाबा की कृपा रहेगी, अपने आप मेहनत करेंगे और एक दिन आपको आपके सामने व्यासपीठ पर बैठा करके दिखा देंगे। और बाबा की ऐसी कृपा रही कि हमारी जब कथा हुई तो हमने उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया कि आप आइए, कथा हो रही है भागवत। और वो आए, लेकिन हमने शब्दों से जवाब नहीं दिया, कर्मों से जवाब दो प्यारे। इसलिए जब कोई ये कहता है ना कि तू नहीं कर सकता है, वो तभी तो ये तार छेड़ता है। इस तार को छेड़ने की जरूरत है। फिर देखो कौन सी मंजिल है जो हम नहीं पा सकते। अपना आत्मबल पुष्ट होना चाहिए। आपने कभी कभी अरुणिमा सिंह की बात सुनी? बछेंद्री पाल को अरुणिमा सिंह सबसे पहले जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया था, सुना? उत्तर प्रदेश से ट्रेन की पटरी में पैर दोनों गवा बैठी, दिल्ली गई, दिल्ली ले जाया गया। सारी रात पहले बात तो ट्रेन की पटरी में रही, इतनी ट्रेन गुजरी आई जाई, लेकिन भगवान की कृपा थी, उसे कुछ और कराना था भगवान को, इसलिए उसको जीवित रखा। दिल्ली में इलाज चला और इलाज चलते चलते बछेंद्री पाल का नाम सुना और बछेंद्री पाल से मिली और बछेंद्री पाल से कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट फतह करना चाहती हूँ। और कौन कह रहा है ये बात? जिसकी दोनों टांगे नहीं है। आप समझ सकते हैं? उस समय बछेंद्री पाल ने कहा, बेटा तूने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया, समझ ले, तेरे पैर न होने के बाद भी तू इतनी बड़ी बात कह रही है, तो तू कर लिया। और उसके बाद उसने प्रयास किया और नकली पैर लगा करके माउंट एवरेस्ट पार किया है। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए। जब आप सफल हो जाओ ना, तो पूरे शहर में, पूरे राज्य में, पूरे देश में ढिंडोरा पीटे। और जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपके एक हाथ से दूसरे हाथ तक को भी पता ना चले कि आप क्या कर रहे हो। गौतम जी ने कहा, महाराज उन ऋषियों ने जो किया वो उनके कर्म है, मैं क्यों भला उनके बारे में बुरा सोचूं।
और शायद वो मुझे नहीं बताते, मेरे को इस तरह से दंडित नहीं करते, तो आज आपका आश्रय, आपका दर्शन मुझे मिलता नहीं मिलता। गौतम जी ने कहा, महाराज आपके चरणों का बस एक ही निवेदन है कि आप भगवती शिवा के साथ में और भगवती गंगा के साथ में आप इसी स्थान पर स्थापित हो जाए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते और भगवान भोलेनाथ गंगा मैया को साथ में लेकर के, भगवती शिवा को साथ में लेकर के उसी स्थान पे विराजित हो गए। वो स्थान त्र्यंबकेश्वर के नाम से कहलाया। गोदावरी की नदी के तट पे, गौतमी नदी के तट पे, गौतमी और गौतमी का दूसरा नाम गोदावरी, वो गंगा मैया दूसरा रूप तट पे वहां पर विराजित हो गए। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। देवता लोग सारे आए। देवता लोगों ने कहा, महाराज गौतम ऋषि के तप के प्रभाव से जब जब सूर्य भगवान बृहस्पति जब सिंह राशि पे होगा, तब तब यहाँ उत्सव मना करेगा। और नासिक में त्र्यंबकेश्वर 4 स्थान हैं जहाँ कुंभ लगता है। और बृहस्पति जब सिंह राशि पे रहता है तब नासिक में कुंभ लगता है। उस समय सारे देव ऋषि सब वहां पहुंचते हैं स्नान करने के लिए उस गौतमी गोदावरी। और जो गौतम ऋषि ने जो कुंड बनाया था, जो गर्त बनाया था, गड्ढा, उसका चमत्कार आज भी है कि कोई भी कितना भी बड़ा क्षय रोग से पीड़ित हो, वो भी यदि आज उस स्नान कर लेता है उस कुंड में, तो आज भी उसका क्षय रोग दूर हो जाता है। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की। देवी सुरेश्वरी आति गंगे त्रिभुवन तारिणी, देवी सुरेश्वरी आति गंगे त्रिभुवन तारिणी, तरलम तरंगिणी शंकर मौल विहारिणी बिमल मम मतिरास्तं तव पाद कमले। बोलो गंगा मैया की जय। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की कृपा के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता। भगवान यदि कृपा ना करे तो भगवान ने जिस जिस पे कृपा किया है उसी का कल्याण हुआ है। और जिसको इस समाज ने ठुकराया है, जब भी समाज ने जिसको ठुकराया है, परमात्मा ने हमेशा उसे अपनाया। समाज ने जब भी ठुकराया, आप किसी का भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिसको भी इस समाज ने अपने से अलग किया ना, परमात्मा के उतने ही वो निकट पहुंचा, उतने ही भगवान ने उसे अपनी गोदी में बिठाया। इसलिए भगवान की कृपा है। एक साधक ने कहा, कृपा के ना हो जो आदत तुम्हारी, कृपा के ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी।
जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल तो किस दिल में हो हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में हो हिफाजत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया गरीबों से है बात साहब तुम्हारी, गरीबों से है बात साहब तुम्हारी, ओ सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ओ सोनी ही रहती अदालत कृपा की न होती कृपा की न होती जो भक्तवत्सल भगवान की शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक बार रावण कैलाश पर्वत पे पहुंचा, भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना करी और बाबा से निवेदन किया, प्रभु मुझे बार बार आपके दर्शन करने के लिए कैलाश आना पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ही मेरे घर चलें। भोलेनाथ ने कहा चल तो लेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमारा स्वरूप तुम्हें ले जाना,
ठीक है महाराज। तो भोले बाबा ने कहा अच्छी बात है, स्वरूप लेके जा रहे हो, लेकिन एक शर्त और ध्यान से सुनो। क्या? कि आप जो मेरा शिवलिंग लेकर के जा रहे हो ना, वो शिवलिंग यदि तुमने रास्ते में कहीं रख दिया तो मैं वही स्थापित हो जाऊंगा, मैं फिर आगे नहीं जाने वाला। रावण अभिमानी तो था। रावण ने मन में सोचा महाराज बिल्कुल चिंता न करें आप, हम आपको पूरी तरह से अपने घर में लेकर जाएंगे, लंका। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही रावण कैलाश से बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को उठाकर के चल दिया, बिहार प्रांत के इधर से ही जब जा रहा था, लघु शंका आई, उसके वेग को सहन नहीं कर पाया, चारों तरफ देखने लगा तो एक ग्वाला दिखाई दिया। उस ग्वाले को आकर कहा भैया मुझे बहुत जोर से लघु शंका आई है, इसलिए कृपा करके ये थोड़ा सा हमारे बाबा को थोड़ा सा पकड़ लें। उसने कहा ठीक है, उसने पकड़ा। जब बहुत देर हो गई नहीं आया रावण, तो उसके हाथ में तो दर्द होने लगा, इतना भारी भरकम स्थापित कर दिया। रावण शुद्ध होकर के जब आया, देखा तो शिवलिंग तो स्थापित हो गया। गोप का पता ही नहीं, वाला तो चला गया। प्रयास किया उठाने का, नहीं उठे। भगवान वही विराजित हो गए और वही धाम आपके वैद्यनाथ धाम हो गया। बोलो वैद्यनाथ बाबा की जय। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा क्या बात होगी? रावण ने सारा वृत्तांत तो सुना दिया। नारद जी ने कहा एक काम करो, जिनका स्वरूप तुम लेके आए थे ना, तुम उन्हीं को लेके आओ। और कान में मंत्र फूक दिया, वापिस चला गया ना रावण, और पूरे कैलाश को हिलाने लगा। जब पूरे कैलाश को पूरे वेग के साथ हिलाने लगा, तो भगवान भोलेनाथ आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे, भैया ये क्या हो रहा है? माता भवानी बगल में बैठी हुई थी। माँ भवानी ने कहा ये आप ही का भक्त है। कौन है? बोला रावण है। आपने ही वरदान दिया था इसकी भुजाओं में बल, तो अपनी भुजाओं के बल को आपको दिखा रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा बताओ, आजकल के भक्त भी बड़े होशियार हो गए, हम ही से वरदान लिया और हम ही पे वो वरदान आजमा रहा है। एक गुरु जी के चेला थे, कलियुगी भक्त और कलियुगी चेला। तो अंदर बैठे हुए थे गुरु जी, उन्हें उपदेश करते थे। अब एक दिन 2-3 शिष्य यहाँ बैठे हुए थे, ऐसे गुरु जी के कुटिया में पानी बरस रहा था। तो गुरु जी ने एक शिष्य को कहा, बेटा बाहर गाय माता बंधी है, पानी बरस रहा है, एक काम करो उसको बंधन मुक्त कर दो, उसको खोल दो। शिष्य ने कहा महाराज क्षमा करें, ये अनधिकार चेष्टा हमसे नहीं होगी, क्योंकि बंधन मुक्त करना तो आप जैसे गुरुओं का काम है। अब आप ये देख रहे हैं, गुरु जी ने तो दूसरे संदर्भ में उसे कभी ज्ञान दिया होगा, लेकिन उसने वो संदर्भ गौ माता के ऊपर लागू कर दिया। गुरु जी बेचारे स्वयं गए और गाय को बंधन मुक्त करके लेके गए। गुरु जी ने फिर कहा बेटा जरा देखो बारिश बंद हो गई कि नहीं। शिष्य उठना नहीं चाहता था। शिष्य ने कहा गुरु जी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, इस पे हाथ फेर दो, अगर गीली होगी तो बारिश हो रही है और अगर सूख गई है तो फिर बारिश नहीं होगी।
गुरुजी ने सोचा है चेला नहीं गुरु ही मिला। ऐसी एक गुरुजी के चेला मिला। तो गुरुजी जब जिस गांव में जाते थे वहां बड़े सारे उनके भक्त थे, तो एक को लगा कि हम भी आपके भक्त बनेंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है, बोलो चलो चलो, आज से आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। अब कुछ सिखाओ, कुछ मंत्र दो, ज्ञान दो। गुरुजी ने कहा एक काम करो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो। अरे बोले नहीं महाराज, हनुमान चालीसा सभी पढ़ते याद है, कुछ ऊंचा। अच्छा तो रामचरितमानस? अब बोला नहीं नहीं नहीं, वो भी सब याद है। गुरुजी समझ गए ये ऊंचा ऊंचा कह रहा है। अच्छा तो गीता? तो चेले ने कहा हाँ गुरुजी कुछ ठीक है, पूरी तरह से तो गीता भी ठीक नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत ठीक है। तो गुरुजी ने कहा एक काम करेंगे, गीता कल पढ़ेंगे, आज गीता का महात्म्य सुनते हैं। ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी ने गीता का महात्म्य पढ़ा। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, सभी उपनिषद गाय हैं और दोने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अब चेला बीच बीच में करे गुरुजी को लगा बड़ा आनंद आ रहा होगा, बड़े ध्यान से सुन। जब 1-2 घंटे हो गए तो गुरुजी ने कहा बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोलो समझ में? और मुझे? गुरुजी आप कम समझाते हैं, मैं ज्यादा समझता हूं। गुरुजी ने कहा बात सही है, हमें नहीं समझ पाए थे तुम्हें, तो कुछ तो पूछ ले। बोला गुरुजी बाकी तो सब कुछ याद समझ में आ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोला आप कह रहे थे कि दुग्धा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने अपना माता पिता, गुरुजी ने कहा वाह वाह, तो ऐसा कर रहा था जैसे पता नहीं कितना समझ रहा। गुरुजी ने कहा एक गधा तुम और दूसरे हम। आजकल कलियुग किस चीज से? एक विद्यालय में एक विद्या के अधिकारी गए थे ना, तो शिक्षा अधिकारी गए, उन्होंने पूछा भैया क्या पाठ चल रहा है? तो गुरुजी जो पढ़ा रहे थे, एक कक्षा में प्रवेश किया, शिक्षा अधिकारी ने पूछ लिया क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा पाठ चल रहा है? बोला महाराज सीता स्वयंवर। बोला बहुत अच्छी बात। एक विद्यार्थी को उठा करके बोला ये बताओ धनुष किसने तोड़ा? उस विद्यार्थी ने कहा महाराज कल मैं आया नहीं था, धनुष पता नहीं किसने तोड़ा। शिक्षा अधिकारी ने गुरुजी की तरफ बोला देख रहे ये पढ़ा रहे गुरुजी और महान। गुरुजी ने कहा नहीं महोदय, सबसे ज्यादा उद्दंड सारे विद्यालय में ये है, अगर धनुष टूटा है तो इसी ने तोड़ा होगा। अब बताओ। गुरुजी ने, शिक्षा अधिकारी ने कहा बहुत अच्छी। फिर प्रधानाचार्य जी से मिले। प्रधानाचार्य जी से जैसे मिले, प्रधानाचार्य ने कहा आओ आओ महाराज, आपने हमारा विद्यालय देखा, बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत बहुत गुणी हैं, कुशल विद्यार्थी हैं। शिक्षा अधिकारी ने कहा वो तो हम देख के आ रहे हैं। बोला आप देखिए प्रिंसिपल साहब और बड़े महान प्रधानाचार्य जी। बोला एक शिक्षा अधिकारी ने कहा एक पाठ चल रहा था और उस पाठ का नाम था सीता स्वयंवर, तो मैंने एक विद्यार्थी से पूछ लिया कि धनुष किसने तोड़ा? उस विद्यार्थी ने कहा महाराज मैं कल आया नहीं था, तो धनुष पता नहीं किसी ने तोड़ा। तो गुरुजी से मैंने कहा कि देखो ऐसा पढ़ा रहे हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा इस कक्षा में उद्दंड यही है, धनुष टूटा है तो इसी ने तोड़ा। और प्रधानाचार्य जी ने कहा महाराज देखो इतना बड़ा विद्यालय है, इतनी बड़ी सरकार की संपत्ति है, अब इतना बड़ा विद्यालय में थोड़ा बहुत टूट हो भी जाती तो कोई बात नहीं, आप आगे मत बताओ। समझ रहे? आजकल शिक्षा का ये हाल। गुरुजी के चेले थे, सुबह सुबह एक चेला सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे प्रणाम करने आ जाता था। लोग कहते थे महाराज ये आपका पक्का चेला 4 बजे आ जाता है। अरे बोला प्रणाम करने 4 बजे इसलिए
आता है कि दिन भर इसे प्रणाम करने में शर्म आती है। कभी भी मैं कहीं भी मिल जाऊं तो प्रणाम नहीं करता फिर, और सुबह सुबह अकेले में आ जाता ताकि कोई देखे नहीं। तो आजकल के शिष्यों की यही हाल है। भवानी ने कहा ये रावण आपका शिष्य है, इसको बल आपने दिया है, तो आपने बल दिया है तो आप में एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा क्या? अब आपका ही आसन हिला रहे हैं, दो इसे वरदान। भगवान बैद्यनाथ की स्थापना हुई। श्री सूत जी कहते हैं सोने का दृश्य, दारुक नामक एक राक्षसी थी, पार्वती जी से वरदान पाकर के बड़ी अभिमानी हो गई, और ऋषि को परेशान किया। एक और ऋषि उसको बहुत ज्यादा परेशान किया, और ऋषि ने उसे शाप दे दिया, और शाप के कारण भस्म हो गई। और उसके बाद जब उसका पुनर्जीवन हुआ तो भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना करने लगी। कई हजार वर्षों तक इसने आराधना उपासना किया। सुप्रिया नाम उसका दोबारा से उसका जन्म हुआ, और भगवान भोलेनाथ के प्रत्यक्ष रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में, जो कि नागेश्वर भी उसको कहते हैं, द्वारकावने में, तो नागेश्वर रूप में भगवान ने अपनी ज्योति स्थापित करी है। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। भगवान राम अपनी सेना को लेकर के जब समुद्र के तट पे पहुंचे तो लंका पे जाने के लिए सेतु बंधन करने लगे। भगवान शंकर की एक बालू से निर्मित एक प्रतिमा बना दी, एक मूर्ति बना दी, नाम रख दिया रामेश्वर। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और भगवान शंकर ने कहा भगवान राम आपने रामेश्वर नाम रखा है, इसका अर्थ है कि राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। भगवान शिव ने कहा, लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं महाराज, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। रामस्य ईश्वर सा रामेश्वर, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। भगवान शिव ने कहा नहीं, राम ईश्वर यस्य सा रामेश्वर, समास बदल दिया। राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर, और रामेश्वर की स्थापना करी, और रामेश्वर की आराधना उपासना करने के कारण भगवान राम लंका पे विजय प्राप्त करके मां जानकी को सकुशल वापस लेकर के आए। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। देव नामक पर्वत पर एक भारद्वाज नाम के गोत्र का एक ब्राह्मण सुधर्मा रहता है। उस सुधर्मा दोनों दंपति, उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुदेहा और सुधर्मा दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो भगवान के अनाश्रित भक्त हो जाते हैं, भगवान उनका योग और क्षेम दोनों ही करने लगते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति, शिव भक्त थे, लेकिन दोनों के दंपति के मन में एक ही कष्ट था कि कोई संतान नहीं। पंडित जी तो फिर भी अपने आराम से रह लेते थे, लेकिन सुदेहा पत्नी के मन में बड़ा कष्ट होता था जब देखती थी कि बाकी जितनी भी सहेलियां हैं सबकी कोई न कोई संतान है, और अपनी संतान अपने
बच्चों के साथ में आती जाती हैं तो माताओं का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, जल्दी द्रवीभूत हो जाता है। तो एक दिन अपने पति से कहा कि भगवान की कृपा से हमें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, इसका प्रयास कर। सुदामा ने कहा क्या करोगे पुत्र को? जिनके पुत्र हैं उनसे जरा पूछो कि कितने सुखी हैं। पुत्र से सुख मिलेगा ये हमारा भ्रम है। जानवरों के दर्जनों बच्चे होते हैं, उनसे जरा पूछो कि कितने सुखी हैं, कोई सुखी नहीं। इसलिए अपने इस भ्रम को छोड़ो। लेकिन सुदामा ने कहा महाराज मुझे पुत्र चाहिए। सुदेह ने कहा मुझे पुत्र चाहिए और मेरे से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि मेरा रजो धर्म नहीं होता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहन घुस्मा से विवाह करके उससे पुत्र उत्पत्ति करो। सुधर्मा पंडित जी ने बहुत समझाया कि देखिए अभी तो हम एक ही कष्ट है कि पुत्र नहीं है, लेकिन बाद में तुम और ज्यादा परेशान हो जाओगी क्योंकि जब तुम्हारी बहन का बेटा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हें वो ईर्ष्या होगा। उसने कहा नहीं महाराज मैं कोई ईर्ष्या नहीं करूंगी, आप विवाह कर लीजिए। सुधर्मा पंडित जी ने विवाह किया। कालांतर में घुस्मा से एक सर्वांग सुंदर पुत्र हो गया और अब धीरे धीरे वो सुदेहा उससे ईर्ष्या कर गया। बालक बड़ा होता गया और जब युवा अवस्था में हो गया तो उसका विवाह किया और विवाह के कुछ दिन के बाद सुदेहा को इतनी ज्यादा ईर्ष्या होने लगी कि एक दिन रात्रि को उस बालक के कमरे में जाकर के और किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या कर और उसके सारे शव को टुकड़ों को इकट्ठा करके सरोवर में फेंक दिया। और जो घुस्मा थी वो भी नित्य प्रति भगवान शिवलिंग का पूजन करती थी, पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और उसी सरोवर में वो विसर्जन करने चली। प्रातः काल जब वो हुआ, बहू ने देखा सारी जो खाट है पूरी तरह से रक्त रंजित हो गई, चीत्कार करके रोने लगी। क्या बिगाड़ा उन्होंने किसी का? लेकिन इतना एक पुत्र होने और वो पुत्र का किसी ने हत्या कर दी हो तो मां का हृदय कितना ज्यादा परेशान, उदास, निराश, हताश, कितना चीत्कार करेगा। लेकिन घुस्मा अपने नित्य कर्म को फिर भी नहीं छोड़ी, नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंगों की पूजन करती और वहां विसर्जन करने के लिए जाती। एक दिन विसर्जन करने के लिए वहां गई और जब विसर्जन करने के लिए गई और जैसे ही शिवलिंग विसर्जित किए वापस मुड़ी तो देखा कि बेटा सामने खड़ा है। बेटा सामने खड़ा है और बेटे ने कहा मां मैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पुनर्जीवित हो गया। घुस्मा ने अपने बेटे को साथ में लेकर के वापस आए, बाबा भोलेनाथ का धन्यवाद किया। बाबा प्रकट हो गए और बाबा ने कहा घुस्मा तुम्हारा ये बेटा बिल्कुल निर्दोष है, ये तुम्हारी बहन की ही कर्म है, उसको दंड मिलना चाहिए। घुस्मा ने कहा महाराज उसने वो किया जो उसको अच्छा लगा और मैं वो कर रही हूं जो मुझे अच्छा लगा।
उसका स्वभाव उसको उसमें आनंद मिल रहा है, उसने वो कर दिया। लेकिन मुझे आपकी पूजा में आनंद मिलता है, मैंने वो किया। लेकिन आप उसे दंड मत दीजिएगा, क्योंकि कैसी भी हो, बुरी भली जैसी भी, लेकिन बहन तो मेरी है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भस्मा, आज के बाद में इसी स्थान पे तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा। और भगवान ने अपनी ज्योति स्थापित कर दी और घुष्मेश्वर के नाम से भगवान प्रसिद्ध हो गए। बोलो घुष्मेश्वर भगवान की जय। घुष्म कहते हैं, मुझे संसार से लेना देना क्या है, मुझको तो मेरे महादेव का सहारा। संसार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे दूसरे के घर में जाने की आवश्यकता ही नहीं। मुझे तो अपने महादेव का सहारा है। और बाबा से प्रार्थना करते हैं, मुझको महादेव का सहारा मिल गया, मुझको महादेव का सहारा मिल गया, मुझको महादेव का सहारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया। मुझको बाबा का सहारा मिल गया, मुझको बाबा का सहारा मिल गया। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते रहे आप।
कि इधर उधर द्वार आज ये भगवान बदले, कल को भगवान बदले, कितने भगवान बदलोगे आप? एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक के दर को पकड़ो प्यारे, और एक का दरबार पकड़ लोगे ना तो कभी किसी दूसरे के द्वार पर जाने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए मैं किसी के द्वार जाऊं, इसलिए मैं किसी के द्वार जाऊं, इसलिए मैं किसी के द्वार जाऊं, इसलिए मैं किसी के द्वार हो जाएंगे जिनको अपने बाबा पे विश्वास नहीं है। वो कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर भटकेंगे, लेकिन जिसको मेरे बाबा का दरवाजा मिल गया ना, उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी के द्वार जाऊं, इसलिए मैं किसी के द्वार जाऊं, इसलिए मुझे तो बाबा का द्वार मिल गया, मुझे तो बाबा का मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको बाबा का सहारा मिल गया, मुझको बाबा का सहारा मिल गया। प्रेम से तालियों की सेवा करते रहे आप। बोला चिंता तो वो लोग करेंगे जिन्हें अपने बाबा पे विश्वास नहीं है। जिसे मेरे शिव पे विश्वास है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता तो तब करो जब विश्वास ना हो। हमारे साथ श्री भोलेनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ को साथ श्री भोलेनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब नाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब नाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो
सब लोग कहेंगे प्रेम से
संसार की क्यों करूं चिंता भला संसार की मुझको मेरा बाबा प्यारा मिल गया मेरी किश्ती को किनारा मिल गया मेरी किश्ती को किनारा मिल गया मुझको बाबा का सहारा मिल गया। सब लोग प्रेम से मुझको बाबा का सहारा मिल गया मेरी किश्ती को किनारा मिल गया। एक निवेदन करूं, ऐसा आनंद फिर कभी नहीं मिलने वाला प्यारे। जो संसार के पदार्थों से आनंद मिलता है उसको विषयानंद कहते हैं, और जो भगवान की कृपा से हमें आनंद मिलता है, भगवान की कथा में जो आनंद मिलता है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। तो ये ब्रह्मानंद कहीं और नहीं बरस रहा है, आज ही बरस रहा है, अभी बरस रहा है, इसलिए इसको ग्रहण कर लो। मुझको बाबा का सहारा मिल गया मुझको बाबा का सहारा मिल गया। कौन कौन अपनी किस्ती उनके हाथ में देना चाहता है, और जिसकी किस्ती उसके हाथ में है ना प्यारे, उसकी किस्ती कभी डूब ही नहीं सकती है, संसार के भवसागर से हमारे को पार करा देती है। इसलिए मेरी किस्ती को किनारा मिल गया मेरी किस्ती को किनारा मिल गया मुझको बाबा का सहारा मिल गया मुझको बाबा का सहारा मिल गया। शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवान शंकर के अनंत चरित्र हैं। बाबा भोलेनाथ, भगवान विष्णु एक बार बाबा भोलेनाथ की शरण में आए। महाराज, दैत्य इतने प्रबल हो गए हैं, दैत्यों की वृद्धि इतनी हो गई है कि मेरे अस्त्र शस्त्र अब इन दैत्यों पे काम नहीं करते। भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना करने लगे। कई हजार वर्षों तक आराधना करते हैं, और नित्य प्रति भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा में 1000 कमल पुष्प चढ़ाते हैं। एक दिन बाबा ने सोचा चलो विष्णु जी की आज परीक्षा लेकर के देखते हैं। तो 1000 कमल पुष्प में से एक पुष्प गायब कर दिया। विष्णु जी ने जब देखा पूजा प्रारंभ करी, क्योंकि सहस्त्र नामों से बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं कमल पुष्पों के द्वारा। सहस्त्र नाम में एक कमल पुष्प कम हो गया, पूरी पृथ्वी पे छान मार दिया, कमल पुष्प नहीं मिला। फिर अंत में विष्णु भगवान ने सोचा कि मुझे भी लोग कुंडली काक्ष कहते हैं। भगवान विष्णु की जो आंखें हैं ना, कुंडली मतलब कमल होता है। कहते ना श्लोक, मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। पुंडरीकाक्ष मतलब कमल जैसी आंख वाला। भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरी आंखों को भी कमल कहा जाता है, तो भगवान विष्णु ने तुरंत जब एक कमल नहीं मिला तो अपने आंख को जैसे ही भगवान के प्रति समर्पित करने वाले थे भगवान शिव के सामने ही, तब तत्क्षण भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा कि भगवान विष्णु रुकिए, तुम्हारे जैसा वैष्णव शैव भक्त आज तक इस पृथ्वी में नहीं। तुम्हारा कमल पुष्प खो गया था ना, ये है तुम्हारा कमल पुष्प। भगवान विष्णु समझ गए महाराज ये लीला आप ही कर रहे थे। बोला हाँ महाराज, मैं आपको ही प्रसन्न करने के लिए ये आराधना उपासना इतने समय से ये तप कर रहा हूं। बस निवेदन एक ही है कि मेरे पास जितने भी मेरे अस्त्र शस्त्र हैं इन्हें दैत्यों पे काम नहीं करते हैं, इसलिए निवेदन है कि कुछ ऐसा अस्त्र शस्त्र मुझे दिया जाए। और बाबा भोलेनाथ की जो बगल में थैली लटकी होती है ना झोली, उस झोली में बड़े सारे भंडार हैं। बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक शस्त्र दे दिया भगवान विष्णु को, जिसका नाम है सुदर्शन। भगवान विष्णु के पास जो सुदर्शन है ना, भगवान शिव की कृपा से ही। बोलो विष्णु भगवान, शंकर भगवान। बाबा भोलेनाथ ने प्रसन्न मुद्रा में मां से प्रसन्न किया। भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए। सूत जी कहते महाराज और कोई जिज्ञासा हो सौनक आदि ऋषियों को भी बताओ। सौनक जी कहते महाराज मैंने सुना है कि भगवान शिव ने एक भील पे भी कृपा कर दी। कृपया उसका चरित्र मुझे विस्तार से बताओ। तब उस भील का चरित्र भगवान श्री सूत जी महाराज प्रारंभ करते हैं। देव देव महादेव शरणागत वत्सला प्रतेनादेवेश कृपा कुरु मम परि। हे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ, जिस तरह से आपने सारे संसार पे कृपा करी है उसी तरह से मुझ पे भी कृपा करो। सूत जी कहते ऋषि एक निषाद, बहुत समय पहले की बात है कि एक निषाद था, नित्य प्रति जानवरों को मार करके अपनी आजीविका का पालन करता था, उदर भरण करता था। एक दिन शिवरात्रि का दिन आया, वो भी अपने नित्य नैमिक कार्य में लग गया। जंगल में पशुओं को मारता। उस दिन सुबह से शाम हो गई, कोई भी पशु कोई भी मृग उसे नहीं मिला। सोचने लगा आज मेरा परिवार सारा भूखा बैठा है, उनको क्या खिलाऊंगा मैं? लेकिन मैं भी खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा जब तक कुछ पा न। तो एक जलाशय, एक नदी के किनारे एक बेल का वृक्ष था, उस पे बैठ गया और सोचने लगा नदी में तो कोई ना कोई मृग पानी पीने के लिए आएगा ही, यही उसका वध करेगा। बेल के वृक्ष में बैठा, एक मृग, प्यासी मृगी पानी पीने के लिए वहां आई। भील ने जब देखा उस निषाद ने मृगी को देखते ही अपने कर्कश से बाण निकाला और मारने को जैसी उद्यत हुआ कि उसके हाथों से, क्योंकि वो पानी लेकर के प्यासा तो बैठेगा नहीं, पानी लेकर के ऊपर बैठा हुआ था, उसके हाथों से थोड़ा सा जल गिरा नीचे को
और पैर के रगड़न से जिस बेल के पत्ते में बैठा, बेल पे बैठा हुआ सब, उस बेल का एक पत्ता नीचे गिरा और नीचे एक, उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, शिवलिंग के ऊपर गिर गया। भगवान भोलेनाथ ये नहीं देखते कौन किस भाव से मेरी पूजा कर रहा है। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता पर्यक्षति अदहं भक्त प्रयतम स्नामि प्रयतात्मना। कोई कैसा भी मेरी पूजा तो करे। और बाबा भोलेनाथ वो गलती से गिरा हुआ जल और गलती से गिरा हुआ जो बेल पत्र है उसको स्वीकार कर दिया और प्रथम पहर की पूजा स्वीकार माना। बाबा उसने जब मारने को उद्यत हुआ तो भी उस मृगी ने कहा, रुको रुको, मुझे मारना चाहते हो मार, मेरा शरीर तुम्हारे काम आ जाएगा, इससे बड़ा उपकार और कुछ नहीं। लेकिन कुछ समय मुझे दो, मैं अपने घर जाऊं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको थोड़ा सा व्यवस्थित करके पुनः आपकी सेवा करूंगा। भील ने कहा, उस गुहा ने कहा, निषाद ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं? उसने कहा, महाराज मेरे वचनों का विश्वास करें। मृगी चला गया। वो भील उसी वृक्ष पे ही बैठा रहा और पुनः जब दूसरा मृग वहां पानी पीने के लिए आया तो उसने फिर से अपना तरकस से बाण निकाला मारने के लिए। उसके हाथ से वैसे ही जल गिरा और पैर के शरीर के किसी भाग से गिर करके वो बिल्लपत्र फिर से गिरा। भगवान भोलेनाथ की दूसरी पूजा हो गई, लेकिन दूसरे पहर की पूजा तो हो गई और फिर से उसे मारने के लिए उद्यत हुआ दूसरी मृगी को। उसने भी वही कहा, आप लोग मुझे मारना चाहते हैं? परोपकार से बड़ा और कोई धर्म नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा व्यवस्थित करना, थोड़ा मुझे स्लो करो। उसे भी छोड़ दो, जाने दो। तीसरा मृग आया और तीसरे मृग को भी मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, पूर्व की भांति उसके हाथ से जल गिरा, पैर के रगड़ने से पत्ता गिरा और भगवान शिव के ऊपर गिरा। भगवान शंकर के तीसरे पहर की पूजा स्वीकार हो गई। भगवान शंकर के तीसरे पहर की पूजा स्वीकार कर ली बाबा ने। और इसने मारने को जैसी उद्यत हुआ, उस मृग ने कहा, महाराज मेरा मोटा तगड़ा शरीर है, ये शरीर तुम्हारे परिवार के काम आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी तुम्हें समय देना पड़ेगा। उसने कहा, तीनों को समय दिया, तीनों अपने घर गए और जब आपस में मिले, बात की और जब ये कहा कि तीनों ने कि हम प्रतिज्ञा के वश, हम वचनबद्ध हो चुके हैं, जाना तो पड़ेगा। तो एक ने कहा नहीं, पहले मैं गई थी, मेरे को वचन मिला हुआ है, मुझे जाना चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं, मुझे जाना चाहिए। तीसरे ने कहा नहीं, मुझे जाना चाहिए। और वो तीनों की तीनों चल पड़े, नदी के किनारे आए। जब नदी के किनारे आए, उस भील ने देखा ये तीनों मृगी सचमुच वापस आ गई। उन मृगों ने अपने बच्चों को पड़ोसी के घर में देकर के चले गए, लेकिन बच्चों ने सोचा कि जब हमारे माता पिता ही नहीं रहेंगे तो हमारा रहने का क्या फायदा। बच्चे भी पीछे पीछे चले गए। उपकारस्य करस्यैव तत्पुण्यं जायते प्रियं तत्पुण्यं शक्यतेनैव भक्तो वर्षशतेरपि। उपकार से बड़ा और कोई भी पुण्य नहीं होता। उस भील ने जब देखा पूरा का पूरा परिवार आ गया है अपने एक वचन की रक्षा करने के लिए, और एक मैं हूं जो मनुष्य होकर के इनको मारने के लिए उद्यत हूं, और ये पशु होकर के अपने वचन की रक्षा करने के लिए वापस आए हैं। नीचे उतरने को हुआ,
उसके शरीर से जल गिरा, शरीर पैरों से पत्ता गिरा और भगवान भोलेनाथ की चौथे पहर की पूजा बाबा ने स्वीकार कर दी। उसी समय बाबा प्रकट हो गए और कहा, भील अगर तुम पर प्रसन्न हो, कम से कम तुम्हारे अंदर चेतना तो आई, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इसी तरह से सेवा करते रहना और इसी जन्म में ही भील वो तुम्हारा अगला जन्म होगा और भगवान राम श्रृंगेरपुर में तुम्हें रहना और भगवान राम वहीं आकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान शिव की कृपा से ही निषाद राज गुह श्रृंगेरपुर में भगवान राम जी की कृपा का अवलंब था। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, भगवान शंकर की जय, उमापति महादेव की जय। शिव पुराण की कथा को 11 दिन में पूरा करने का विधान है, लेकिन हम इसको सिर्फ 5 दिन में ही संपन्न कर रहे हैं। इसलिए पूरी कथा कह पाना तो संभव नहीं होता। हम गाड़ी 80-90 की स्पीड में भगा के लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतनी कथा खींची जाए। शिव पुराण के पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताई। पंचाक्षर मंत्र ओम, पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। ओम लगा करके वो षडाक्षर हो जाता है। और यदि इस पंचाक्षर मंत्र का कोई भी व्यक्ति जाप करता है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं बड़ा मंत्र होगा तो बड़ा फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं होता। मंत्र छोटा हो या बड़ा हो, फायदा उतना ही, काम उतना ही करता है। इसलिए छोटे मंत्र को हमेशा जल्दी से पकड़ना चाहिए, क्योंकि छोटे मंत्र में अशुद्धियों का डर कम रहता है। पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताई कि जिस तरह से बड़ का एक बीज कहीं भी पड़ जाए तो पूरा बड़ वृक्ष तैयार हो जाता है, उसी तरह से पंचाक्षर मंत्र का जाप जब हम कर लेते हैं तो सारे मंत्रों का सार ही इसमें समाहित हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज और सूत जी महाराज कहते हैं, एतच्छिव पुराणाहि समाप्तं हितमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं तथैव हि। भगवान भोलेनाथ के अनंत चरित्र हैं। शिव पुराण का जो अंतिम श्लोक है उसको हम सब लोग प्रयास करेंगे, साथ में गुनगुनाएंगे। सभी माताओं से बहनाओं से मेरा निवेदन है कि अपना सिर ढक करके बैठे, सब लोग अपने सिर ढक करके बैठे। 5 दिन तक हमने इस शिव महापुराण आप लोगों के द्वारा श्रवण किया है, इसलिए इसका पुण्य फल हमारे को प्राप्त हो। आइए सभी लोग मेरे साथ में शिव पुराण का श्लोक गुनगुनाएंगे। एतौ शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतस्य सर्वदा एतत् शिव पुराणस्य
वक्तु श्रोतस्य सर्वदा सगणा ससुता सांबा सगणा ससुता सांबा शंकरो तुष शंकर शंकरो तुष शंकर एतं शिवपुराणस्य भक्तो श्रोतस्य सर्वदा सगणा ससुता शान्ता शंकरो तुष शंकर शंकरो तुष शंकर पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते